वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू के 24 न्यूज़ रूम में मैं आपका मेज़बान सलमान अतर कासिमी बीजापुर कर्नाटक से। नाज़रीन, मुल्क की दो अहम और बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। खबर रखने से पहले अपील है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन खबर मिल जाए करें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जिसे मैं रूबरू कराने जा रहा हूँ वो खबर, इस वक्त आप जानते हैं पूरा मुल्क कोरोना वायरस को लेकर के बुरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, बुरी तरह से कोरोना वायरस की चपेट में है। लोग मर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, चीख व पुकार है हर तरफ। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं, यूपी के उत्तर प्रदेश के जंगल राज में जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूं सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही और इस सब की जिम्मेदार खुद सरकार है कि आज तक आप जब भी सुबह को देखेंगे अखबार उठा करके, आप जब भी कोई खबर आपके पास आएगी तो आप देखेंगे कहीं बलात्कार होते हैं, कहीं मर्डर होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, ये खबर मेरे पास आगरे से है। आगरा उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के थाना शमशाबाद में एक गांव में 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर 3 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया गया है, यानी 3 युवकों ने बलात्कार किया है। अब आप इस खबर को अच्छी तरह से समझ लीजिए। आगरा में जानकारी के अनुसार शमशाबाद थाना के क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली किशोरी के माता पिता 20 मई को रिश्तेदार की शादी में गए थे। किशोरी के घर पर अकेले रह जाने के दौरान उजावली गांव का निवासी छोटा उसे जामुन खिलाने के बहाने गांव के आश्रम में ले गया। आश्रम में संजू और मुन्ना नाम के 2 युवक पहले से ही मौजूद थे और इन तीनों ने जामुन के बहाने उसे आश्रम में ले गए और आश्रम के एक कमरे में बंद करके इन तीनों ने अपना मुंह काला किया। इन तीनों मनहूसों ने अपना मुंह काला किया, दरिंदगी का सबूत दिया है और उस बेटी से उस बच्ची से बलात्कार किया और उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, आश्रम में ले आए। आश्रम में संजू और मुन्ना नाम के युवक पहले से ही मौजूद थे, जिसके बाद तीनों ने आश्रम में बंद कमरे में नाबालिग के साथ तीनों ने दुष्कर्म किया है। खुलासा यह है कि इस वक्त जो महामारी का आलम चल रहा है, इस पर भी उत्तर प्रदेश में बलात्कारियां रुकने का नाम नहीं ले रही है, खून रेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बच्ची बेटियां महफूज नहीं है। लेकिन अफसोस होता है कि प्रशासन कर क्या रहा है। अगर किसी बलात्कारी को पुलिस प्रशासन सख्त सजा दे दे तो मैं समझता हूं ये बार बार बलात्कारियां नहीं। आप समझ सकते हैं कि रिश्तेदार की शादी में 20 किलोमीटर दूर माँ बाप गए और उनका फायदा उठा करके अकेली बच्ची 12 साल की उसे ले जा करके आश्रम के अंदर, क्या आश्रम इसीलिए बनाए जाते हैं, आश्रम में ले गए और बंद कमरे में तीनों युवकों ने बारी बारी बलात्कार किया है इस बेटी के साथ। और ये सब कुछ वीडियो बनाया गया, कैमरे में कैद किया गया और फिर इसे वायरल कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है, जबकि इस वक्त इतना हाहाकार मचा हुआ है चारों तरफ कि इस वक्त इंसान दरिंदगी से दूर हट करके सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की तरफ रुजू हो जाए। नाज़रीन, मुल्क की दूसरी खबर जो इस वक्त बड़ी मेरे सामने है, मैं आपको बताता चलूं, पूरा मुल्क भारत इस वक्त कोरोना वायरस की पूरी तरह से चपेट में है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक नहीं 1.5 महीने से मुसलसल हमारी आंखें देख रही हैं, लाशों पर लाशें हैं, चीखों पुकार है, घरों के अंदर रोने की आवाजें आ रही हैं। नदियों और नालों के पास आप जाकर के देखेंगे लाशें बिछी हुई हैं, सिर्फ कपड़े ही कपड़े नजर आते हैं। और मजीद आपको बता दूं, दिल अंदर से रोता है, कुत्ते इंसानों को फाड़ फाड़ के खा रहे हैं, उनकी लाशों को फाड़ फाड़ के। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि कुत्ते इंसानों को निकाल निकाल के खाएंगे? लेकिन आज उनका कोई भी पुरसान हाल नहीं है। आप चले जाइए और देख लीजिए किस तरह से कुत्ते निकाल रहे हैं, लाशों को खा रहे हैं। कोई कुत्ता इंसान का हाथ लेकर के भाग रहा है, कोई खोपड़ी लेकर के भाग रहा है, कोई पैर लेकर के भाग रहा है और वो कुत्ते इंसानों के शरीर को खा रहे हैं। इन हालात पर पूरे मुल्क को चाहिए तो ये था कि हमें आपस में मोहब्बत प्यार से काम लें और सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान दे कि अपने मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करे। नाज़रीन, कोरोना वायरस को लेकर के एक बड़ी खबर मेरे सामने है। इस वक्त आपको मालूम है सूबा कर्नाटक स्टेट में लॉकडाउन चला हुआ है। लॉकडाउन है इस वक्त 14 दिन का, जो 24 मई तक किया गया था। लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, अभी जो मेरे सामने रिपोर्ट है,
हुकूमत ने लॉकडाउन में 7 जून तक की तोसी कर दी, यानी 7 जून तक और बढ़ा दिया गया है, जिसका वजीर आला BS येडियुरप्पा ने आज ऐलान किया। रियासत भर में इस वक्त जारी लॉकडाउन 24 मई को खत्म हो रहा है। इससे 3 दिन पहले ही लॉकडाउन में मजीद 14 दिनों की तोसी कर दी गई, ने 14 दिन का और बढ़ा दिया गया। वजीर आला ने ऐलान किया है कि तोसी लॉकडाउन 7 जून की सुबह 6 बजे तक नाफज रहेगा। 6 बजे तक, यानी 7 जून की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। आज यहां मुनक्किदा रियासती वज़रा के इजलास की सदारत करने के बाद येडियुरप्पा ने मीडिया को बताया कि माहिरीन के मशवरे की बुनियाद पर मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन की तोसी बढ़ा दी गई है। तमाम गाइडलाइंस वही हैं जो पिछले लॉकडाउन में थी, यानी ये 7 जून तक, पहले 24 मई तक था, अब 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपकी मालूमात के लिए बता दूं, लॉकडाउन अभी बरकरार रहेगा और 7 जून तक सुबह 6 बजे तक ये जारी रहेगा। नाज़रीन, वजीर आला BS येडियुरप्पा ने यह भी एक बात कही है अपने बयान में कि मुझे ऐसी इत्तलाएं मिल रही हैं कि लोग सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं, खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, किराने का सामान लेते हैं, तरकारी सब्जी लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसी खबरें मिल रही हैं। वजीर आला BS येडियुरप्पा ने कहा है कि लोग 10 बजे के बाद भी गली कूचों में फिर रहे हैं। ये बड़े फिक्र की बात है। नाज़रीन, हम भी आपसे कहना यही चाहते हैं कि आप खुद भी अपनी हिफाजत करें, और आप खुद अपनी हिफाजत कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं, आप अपने गांव की हिफाजत करें, अपने शहर की हिफाजत कर रहे हैं। किस लिए? कि ये महामारी हमारी आंखों के सामने है, ये किसी को नहीं छोड़ रही है। ना ये हिंदू देखती है, ना ये मुसलमान देखती है, किसी की जात को नहीं देखती, किसी दौलत वालों को नहीं देखती है, बल्कि जिसे अटैक कर रही है, हम देख रहे लाशों के ढेर लगे हुए हैं, जलाने की जगह नहीं है, गाड़ने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। नाज़रीन, जरूरी है हम इस चीज को ध्यान में रखें। आपकी मालूमात के लिए मैं फिर बता दूं, सुबह कर्नाटक के लिए आप ध्यान में रखें, 24 मई तक का लॉकडाउन था, लेकिन अब 7 जून तक और बढ़ा दिया गया है। 7 जून सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, और गाइडलाइन जो पहले दी गई थी वही रहेगी, यानी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आप अपनी जरूरियात पूरी कर सकते हैं।